यूरोप का उच्चावच। यूरोप की भूआकृति में भारी विविधता देखने को मिलती है। इसके धरातल में एक और प्राचीन व नवीन पर्वत श्रेणियाँ हैं तो दूसरी ओर मध्यवर्ती मैदान का विस्तार है। इन्हीं में से कहीं कहीं छोटे पठार भी देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ की प्रमुख प्राकृतिक पर्वत मैदान धरातलीय दृष्टि से यूरोप को निम्नलिखित 3 खंडों में बांटा जा सकता है। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान, दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। पहला है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। यह विस्तृत उच्च भूभाग यूरोप का अत्यंत प्राचीन पर्वतीय प्रदेश है। इस पर्वतीय प्रदेश के विस्तृत अध्ययन हेतु इन्हें 2 विभागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्कैंडिनेविया के पर्वत, दूसरा है ब्रिटेन तथा समीपवर्ती द्वीपों के पर्वतीय सम्मिलित हैं। स्कैंडिनेविया पर्वत, इस ऊंची पर्वत भूमि का विस्तार फिनलैंड से लेकर रूस के कोला प्रायद्वीप के फेनो स्कैंडिनेविया प्रदेश तक लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क पर्वत शामिल है। इसके दक्षिण में ग्लिटरेनिंग, गाल्म्स, वोपिंग उच्च पर्वत श्रेणियाँ, मध्य भाग में कयोलिन पर्वत श्रेणी दूर तक चली गई है। सबसे ऊंचा शिखर दक्षिण में तथा उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते यह उच्च भूमि नीची व तंग होती गई है। प्राचीन समय में यह पर्वत हिमानियों से प्रभावित हुए थे। तटीय भागों में गहरी डूबी हुई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें फ्योर्ड कहा जाता है। नॉर्वे के फ्योर्ड इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये प्रदेश हिमनद की प्राचीन घाटियों के निम्न भाग के जलमग्न होने से वर्तमान आकार में बन गए हैं। सेकंड है ब्रिटेन तथा अन्य समीप द्वीपों के पर्वत। इसके अंतर्गत स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड के अधिकांश भाग व उत्तरी व दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यह पर्वतीय भाग का ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत पुरानी चट्टानों द्वारा निर्मित है। पिनाइन तथा स्कॉटलैंड के पर्वत प्राचीन रवेदार चट्टानों से बने हैं। ये पर्वत हिमनदियों के प्रभाव से अपरदित है। पिनाइन तथा स्कॉटलैंड की उच्च भूमियाँ प्राचीन रवेदार चट्टानों के प्रभाव से घिसकर नीची हो गई हैं। नेक्स्ट है यूरोप की मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान यूरोप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैले हुए हैं। इनका विस्तार रूस, बाल्टिक देश, उत्तरी जर्मनी, दक्षिणी स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड तक है। इस मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है रूसी प्लेटफॉर्म। प्रिम्पेट मार्ग का पूर्वी भाग रूसी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यह चपटा और समतल है तथा स्थलाकृति पठार जैसी है। इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर। यह मैदान पश्चिम की ओर अधिक ऊंचा है। इस मैदान पर बहती हुई वोल्गा तथा यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती हैं, जबकि नीपर, निस्टर, डॉन नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। रूसी प्लेटफॉर्म की अधिकतम ऊंचाई इसके मध्यवर्ती भाग में है, जहाँ वल्दाई पहाड़ियाँ हैं। इस मैदान का पश्चिमी भाग अपरदनात्मक है। यह हिम, नदियों के टीले निक्षेप तथा नदियों के जलोढ़ निक्षेप से इस मैदान की रचना की गई है। पश्चिम में इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम की ओर, इसलिए राइन, रॉन, एल्ब नदियाँ उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। मध्य में इसका ढाल उत्तर की ओर है। पूर्वी भाग में इस मैदान का ढाल उत्तर की ओर, जहाँ वेस्चुला, ओडर इत्यादि उत्तर की ओर बहती हुई बाल्टिक सागर में जाकर के गिरती हैं। इंग्लैंड का दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग भी इसी प्रदेश में आता है, जहाँ टेम्स नदी प्रवाहित होती है। यह मैदानी भाग पश्चिम से पूर्व की ओर संकरा तथा नीचा होता गया है। हॉलैंड में तो इस मैदान का कुछ भाग समुद्र तल से भी नीचा है।
जिसे पोल्डर कहा जाता है। दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक उच्च पर्वतों की श्रृंखला है, जिसे अल्पाइन पर्वतमाला कहते हैं। इस पर्वत प्रदेश के अनेक भू-आकृतियाँ मिलती हैं, जिनमें पर्वत, पठार, घाटियाँ, मैदान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस प्रदेश में दो प्रकार के पर्वत क्रम हैं। मध्य प्राचीन पर्वत क्रम में हर्सिनिया क्रम के पर्वत पाए जाते हैं। अल्पाइन पर्वत प्रदेश में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं: पेरेनीज, आल्प्स, कार्पेथियन। यहाँ पठार और नदी घाटियाँ भी मिलती हैं। इस प्रकार अध्ययन सुविधा की दृष्टि से इस प्रदेश को 4 उपविभागों में बांटा गया है। पहला है मध्य के प्राचीन पर्वत। इस प्रदेश में हर्सिनिया तंत्र के पर्वत पाए जाते हैं। ये पर्वत बहुत प्राचीन है। हर्सिनिया हलचल लगभग 2350 लाख वर्ष पहले हुई थी। इन पर्वतों की शैलें घिसने के कारण ऊंचाई बहुत कम हो गई। इनमें से बहुत से पर्वत तो निम्न पठार मात्र रह गए। इस भाग के प्राचीन पर्वतों में स्पेन के मेसोटा, फ्रांस का मध्यवर्ती पठार, ब्रिटेनी प्रायद्वीप, ब्लैक फॉरेस्ट, बोहेमिया का पठार, राइन नदी के पश्चिम में जूरा पर्वत, वास्चेज पर्वत तथा सार्डिनिया व सिसिली के द्वीप सम्मिलित हैं। अनेक स्थान कम ऊंचाई के कारण द्वीपों व प्रायद्वीपों में रूपांतरित हो गए, यथा सार्डिनिया व सिसिली द्वीप तथा इटली व स्पेन के प्रायद्वीप। अल्पाइन युगीन पर्वत निर्माणकारी भूगर्भिक हलचलों में प्राचीन पठारों में दरारें पड़ गई हैं। राइन दरार घाटी एक ऐसी ही घाटी है जिसकी रचना इन हलचलों के कारण हुई है। राइन नदी दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ। इस नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी को भी मुख्य रूप से 3 उपविभागों में बांटा जा सकता है, जिसका आगे अध्ययन करेंगे। और मानचित्र में आप विभिन्न काल की और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को देख सकते हैं, जिसका विस्तार से नेक्स्ट